दिल्ली कैपिटल्स शायद अभी तक की आईपीएल की इतने सीजन में सबसे खराब टीम है। अंडर परफॉर्मेंस की तो ऐसी सिचुएशन है कि एक दो बार के बाद हमेशा दिल्ली लास्ट में ही रह रही होती है। ना दिल्ली के फैंस लॉयल है, ना दिल्ली के प्लेयर्स लॉयल है, ना दिल्ली की मैनेजमेंट लॉयल है। हम सबके दिमाग में आता है कि दिल्ली अपने प्लेयर्स रिटेन क्यों नहीं करती, अपने प्लेयर्स को खरीदती क्यों नहीं। सिर्फ इसके पीछे एक सिंपल कारण है कि दिल्ली की मैनेजमेंट हर बार चेंज होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की इस बार की प्रेडिक्शन के बारे में, प्लेइंग 11 के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। हेलो गाइस, दिस इज डे 3 ऑफ आवर जर्नी, जहां हम करके डिस्कस कर रहे हैं हर टीम के बारे में। और अब तक हमने पंजाब और हैदराबाद को डिस्कस करा, आज हम दिल्ली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस साल दिल्ली ने पैसे दबा के खर्च करे हैं, बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स भी लिए हैं। प्लेइंग 11 बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, हम ऐसे करते हैं कि हम प्लेइंग 11 में जो जो प्लेयर्स ऑटोमेटिकली फिल होते हैं उनका नाम लिख लेते हैं, और जो गैप्स रह जाते हैं उसके बाद उसको एक एक करके फिल कर देते हैं। दिल्ली ने इस बार बहुत अच्छी बायस करी है। बॉलिंग तो मानो ऐसी है जैसे सनराइजर्स हैदराबाद की 2018 वाली बॉलिंग। तो शुरुआत बॉलिंग से ही करते हैं इनकी। सबसे पहली पिक मिचेल स्टार्क, जिसने फाइनल और सेमीफाइनल लास्ट ईयर अकेले ही जिता दिया। हमारे चाइनामैन कुलदीप यादव, डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट नटराजन और मुकेश कुमार इन्होंने आरटीएम करे हैं, तो वो भी खेलेंगे ही। 4 बॉलर हमारे ऑटोमेटिकली फिल हो गए हैं इसमें। और 5th बॉलर और ऑलराउंडर अक्षर पटेल। आज के टाइम पे अक्षर पटेल मेरे हिसाब से इंडिया सबसे बेस्ट ऑलराउंडर होंगे, शायद हार्दिक पांड्या से थोड़ा ऊपर नीचे। उनको भी पक्का प्लेइंग हो जाएगी। तो 5 जने हमारे 5 बॉलिंग ऑप्शन पूरे हो गए हैं। सबसे पहले बॉलिंग तो ठीक है, अब बात करते हैं बैटिंग की। बैटिंग में सबसे पहला प्लेयर जो ऑटोमेटिकली पिक होगा वो है केएल राहुल। बस यही बैटिंग है इनकी इस बार, और कुछ नहीं है बैटिंग है भाई। फिर भी हम कोशिश करते हैं बाकी 11 भरने की। बैटिंग डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हैरी ब्रुक के बारे में बात करना चाहेंगे। यार इसने फिर इस साल धोखा दे दिया। ये इंग्लैंड वाले वैसे ही पता नहीं कि दिमाग में क्या कीड़ा है भाई, पहले नाम कराएंगे फिर विड्रॉ कर लेंगे, टीम जाए भाड़ में। अच्छा रूल है वो जो 2 साल नहीं खिलाना चाहिए। और अब इसको तो मैं कह रहा हूँ सारे फ्रेंचाइजीज को नहीं खिलाना चाहिए भाई। मेगा ऑप्शन खराब करा है बंदे ने यार। पूरी टीम के इतने पैसे खर्च करें, एक फॉरेन स्लॉट खर्च कराए, अब मतलब बाकी प्लेयर्स में से लेंगे। वैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है ये। अगर हैरी ब्रुक की जगह बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अनसोल्ड गए तो उनको ले सकते हैं, और दिल्ली अपना बैटिंग की जो प्रॉब्लम है वो फुलफिल कर सकती है। आगे चलने से पहले मैं एक चीज जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि दिल्ली वालों केएल राहुल को कप्तानी बिल्कुल मत देना भाई। वो बिना कैप्टनसी के बहुत अच्छा खेलता था जब पंजाब में था। जब से कैप्टनसी मिली हम सबको पता है डिफेंस मिनिस्टर का टाइटल किससे गया हुआ है। और इसी मेंटालिटी की वजह से केएल राहुल के साथ ओपनिंग पार्टनर होना चाहिए, वो बहुत एग्रेसिव। तो जैसे इन्होंने फ्रेजर में गर्ग सोचा हुआ है, जिसको इन्होंने आरटीएम करा इतने महंगे प्राइस पे लिया है, उसको ओपन करा सकते हैं। हाँ, मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है भाई उस पर, अब इन्होंने लिया है और इतना पैसे खर्च करे हैं तो देखो। अभिषेक पोरेल भी मिडिल ऑर्डर में ऑटोमेटिकली खेलेंगे, इतना भरोसा दिखाया है उन पर। इस साल उन्होंने फिर से उन्हें रिटेन करा है। इनके विकेट कीपिंग की दिक्कत भी सॉल्व कर देते हैं अभिषेक पोरेल, और राहुल और स्टब्स दोनों ऑन ऑफ टाइप कीपर हैं। क्रिस्टन स्टब्स को भी ऑटोमेटिकली खिलाएंगे ही खिलाएंगे ये लोग। लास्ट ईयर बहुत ही गजब परफॉर्मेंस थी, और उसी के चलते हुए दिल्ली ने इस बार इसे रिटेन भी करा है। स्टब्स में पोटेंशियल है कि आने वाले सालों में दिल्ली का मिडिल ऑर्डर अकेले संभाल सकता है। साउथ अफ्रीका ने भी ऑलमोस्ट तीनों फॉर्मेट में स्टब्स से भरोसा दिखाना शुरू कर दिया है, और दिल्ली के पास ये बहुत अच्छा मौका है कि इसको अपनी टीम में परमानेंट करने का। अब हमारे 9 स्लॉट्स हो गए हैं, और हमारे पास 3 स्लॉट बचे हैं, एक इम्पैक्ट का, एक 5th डाउन का, एक हमारे पास 1 डाउन का। इन 3 में से हमारे पास एक फॉरन खिलाने की ऑप्शन है, और बाकी 2 इंडियन होने चाहिए। जैसे दिल्ली की बैटिंग है ना, सब ऑलमोस्ट यंग से हैं और सब एग्रेसिव टाइप के प्लेयर हैं। तो इस टीम को संभालने के लिए फैफ डु प्लेसिस को खिलाना बहुत जरूरी हो जाएगा, जिसको ये लोग ओपन ना करवा के 1 डाउन खिला सकते हैं, ताकि थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए मिडिल ऑर्डर में। और इसी के साथ साथ इनके पास कैप्टनसी का भी एक ऑप्शन है। तो अक्षर पटेल और फैफ डु प्लेसिस में किसी को भी बना सकते हैं, बट राहुल को मत बनाना भाई बस। हमने शुरू में डिस्कस करा था कि कैसे दिल्ली कैपिटल्स के 5 बॉलर अपने आप में सफिशिएंट है, तो उसका यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आशुतोष शर्मा, जिसने लास्ट ईयर आईपीएल में भाई अलग ही घोड़े उड़ाए थे, अलग ही सारे मैच उड़ा रहा था वो बंदा। अकेले दम पे हारा हुआ मैच ऐसा लगता था कि ये और शशांक वापस ला रहे थे। तो उसको इम्पैक्ट रूल के साथ बहुत अच्छे से यूज करा जा सकता है, और बॉलिंग में मोहित शर्मा को यूज करा जा सकता है। जिस दिन अगर गलती से फर्स्ट बैटिंग में कोलैप्स हो जाए तो ये लोग बहुत आराम से करुण नायर या फिर समी रिजवी को ला सकते हैं, क्योंकि इनके पास 5 बॉलर सफिशिएंट है, और स्टब्स भी 1-2 ओवर डाल लेते हैं। तो ये है इनकी फाइनल प्लेइंग 11 जो हमारे हिसाब से खेल सकती है, जो खिलाना चाहिए। इसमें बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस हैं, डीप बैटिंग भी हो जाएगी, अलग अलग तरीके के प्लेयर्स हैं, कुछ यंग प्लेयर्स हैं, कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं, तो बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। दिल्ली की स्ट्रेंथ है उनकी बॉलिंग, जो इस बार बहुत ही अच्छी है, और उनके पास केएल राहुल वगैरह जो ऑटोमेटिकली टॉप 5 में तो ऑरेंज कैप में रहते ही हैं। वीकनेस इनकी सबसे बड़ी ये है कि इनकी बैटिंग ऑर्डर रिलायबल नहीं है, और इसी वीकनेस के चलते हुए इनके जो की प्लेयर्स हो जाते हैं
वो बहुत जरूरी हो जाता है कि केएल राहुल का बहुत अच्छा सीजन जाए, जिसमें वो सिर्फ रन ही ना बनाए, बहुत सारे मैच अकेले दम पे जिताए। अक्षर पटेल, जिनकी बैटिंग फॉर्म बॉलिंग फॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार दिल्ली के लिए। और तीसरे प्लेयर क्रिस्टन सब्स बहुत जरूरी है, जो कि मिडिल ऑर्डर का पूरा दारोमदार इस साल क्रिस्टन सब्स के ऊपर है। तो ये इनके 3 की प्लेयर है और बॉलिंग तो इनकी ऑटोमेटिकली अच्छी है ही, तो उस पर हम ज्यादा जा नहीं रहे। प्रिडिक्शन इनकी ये है कि इजीली ये लोग टॉप 4 नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि इनकी बैटिंग बहुत फ्रेजाइल है। और हाँ, अगर इनकी बैटिंग ऑर्डर क्लिक कर गया इस बार तो दिल्ली बहुत आगे तक जा सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी बॉलिंग है और बैटिंग में 2-3 कंपोनेंट बहुत अच्छे हैं। तो दिल्ली को इस साल का डार्क हॉर्स का टाइटल दिया जा सकता है कि इस साल ये लोग क्या कर दे किसी को कुछ नहीं मालूम। पर अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि ये लोग सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी जब हम 10 टीमों के बारे में बात कर लेंगे तब फाइनल वीडियो में बात करेंगे कि एग्जैक्टली कौन टॉप 4 जा सकता है और कौन कौन जीत सकता है, कि तब एग्जैक्टली हम देख पाएंगे कि किसका कितना बेहोता है। आज के लिए बस इतना ही। दिल्ली के बारे में भाई इतनी बात हो सकती है। जानने की आपको क्या लगता है कि ये प्लेइंग 11 है या फिर कुछ और बेटर ट्वीक्स हो सकते हैं, कुछ और चेंजेस हो सकते हैं। और कल मिलते हैं हम आरसीबी के साथ कि फाइनली आरसीबी का इस बार मौका है कि वो ट्रॉफी जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते। इस बार बहुत एक्साइटिंग सी टीम है उनकी, थोड़ी सी अलग सी हटके, तो उस बारे में बात करेंगे कल आरसीबी के बारे में। अभी के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? जाने से पहले मुझे बताओ तो कि प्लेइंग 11 यही होनी चाहिए, दूसरी खिलानी चाहिए। और क्या लगता है दिल्ली के बारे में इस बार बहुत कन्फ्यूजन सी है, क्योंकि इनको बहुत ध्यान से इम्पैक्ट उनको यूज़ करना पड़ेगा, वरना इनके पास 5 बॉलर तक सीमित हो जाएंगे। अगर सिर्फ 7 जने खेलेंगे तो शायद वो पूरे ना पड़े, तो वो भी शो देखना होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा सीजन होने वाला है इनका इस बार। चलो कल मिलते हैं आरसीबी के बारे में। भाई उन्होंने तो इस बार पता नहीं कुछ अलग अलग टीम बनाई हुई है, देखते हैं क्या करा है उन्होंने।